रहीम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स। यानी पीछे भी थोड़ा बहुत हम हिंट देते आए हैं रिलेशनशिप के बारे में कि किस तरह जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, खुराक के लिए, शेल्टर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। अब ये जो लास्ट रिलेशन है, ये रिलेशन 3 किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहला रिलेशन है प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप। हम देख सकते हैं कि जो प्रीडेटर क्या है और प्रे क्या है। प्रे जो परिंदा शिकार हो जाए, और प्रीडेटर जो है वो, प्रीडेटर कौन सा परिंदा कौन सा होगा, जो शिकार पकड़ता है, और प्रे जो शिकार हो जाए, जैसे उकाब या आउल जो है वो चूहे खाता है, बिल्ली जो है वो चूहों को खाती है। तो इसमें बिल्ली और उकाब क्या हैं, ये प्रीडेटर हैं। और प्रे कौन है, इसमें चूहा और या फिर सांप वगैरह जो हैं जिनको उकाब या आउल खाता है, वो सारे क्या हैं, वो प्रे हैं, यानी शिकार हैं। यानी इस तरह हम इनकी ये डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं कि एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल्स, वो जानदार जो दूसरे जानदार को मारकर खा जाए। इसका मतलब है कि इस जानदार का इन्हिसार दूसरे जानवरों पर है, और उन जानवरों पर जो पौधों को खाते हैं। दूसरे नंबर पे प्रे कौन है? प्रे इज़ द एनिमल द प्रीडेटर किल्स, जिसको प्रीडेटर मार देता है और खा जाता है। ये नहीं है कि मार के सिर्फ छोड़ देता है, बल्कि उसको खा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जानदार जो प्रे बनते हैं, यानी शिकार बनते हैं, ये दूसरे पौधों को खाते हैं, और पौधों को खाने वाले दूसरे फिर उनको कार्निवोर खाते हैं, यानी गोश्तखोर जो हैं, जैसा कि उकाब है या कुत्ता है या बिल्ली है, ये दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं उनको मारकर। इसी तरह प्रीडेशन, तीसरे नंबर पे अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीडेशन क्या है। इसमें प्रे और प्रीडेटर एक दूसरे पर इन्हिसार कर रहे हैं, इससे हम कहेंगे प्रीडेशन, यानी शिकारी और शिकार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। शिकारी शिकार पर इन्हिसार करता है और अपने शिकार को मारकर खा जाता है। इसके बाद है पैरासाइटिज्म। आखिरी नंबर पॉइंट क्या है? पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? पैरासाइट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी पैरासाइट जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इन्हिसार करता है, और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये उनके अंदर दाखिल होकर उनसे खुराक भी हासिल करता है और उसे बीमार भी कर सकता है या कर देता है। तीसरे नंबर पर है होस्ट। अब जिस जानदार पर वो जानदार हमला करता है पैरासाइट, वो उसका होस्ट है, यानी कि मेज़बान है। मेज़बान से क्या मुराद है? क्योंकि वो उसे खुराक मुहैया करता है। मेज़बान का काम क्या है? अपने मेहमान को खुराक मुहैया करता है। तो जो खुराक हासिल करता है वो पैरासाइट, और जो खुराक मुहैया करता है वो होस्ट है। जैसे प्रे और प्रीडेटर में हमने पढ़ा, ऐसे ही पैरासाइट और होस्ट के अंदर ये रिलेशनशिप है। इसके बाद आखिर में म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म में हम देख सकते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप इन विच 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। पीछे तो हमने पढ़ा है कि एक जानदार ने मारा और दूसरा शिकार हो गया और मर गया, और शिकारी ने उसे खा लिया। या पैरासाइट था तो उसने अपने होस्ट को बीमार किया और उसे अपनी खुराक हासिल कर ली। अब होस्ट चाहे मरे चाहे बीमार हो, इससे पैरासाइट को ही फ़ायदा है, शिकारी को ही फ़ायदा है, जबकि जो मरने वाला है उसे कोई फ़ायदा नहीं, उसे नुकसान ही नुकसान है। या बीमार होने वाला, उसे भी नुकसान ही नुकसान है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में दोनों जानदार एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, लाइकन्स यानी एल्गी और फंजाई मिलकर एक ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें एल्गी
पौधे के फंजाई के लिए खुराक मुहैया करता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होती है एलजी और फोटोसिंथेसिस करती है और खुराक तैयार करती है। जबकि फंगस जो है फंजाई वो मॉइस्चर यानी हवा से नमी एब्जॉर्ब करती है और अपने एलजी के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। इस तरह मॉइस्चर प्रोवाइड करना किसका काम है? फंजाई का, और एलजी का काम है खुराक तैयार करके उसको फंजाई को देना। इस तरह ये दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ज़िंदा रहते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा टर्माइट्स के बारे में। टर्माइट्स क्या हैं? ये दीमक को कहते हैं। टर्माइट्स क्या खाती है? ये लकड़ी खाती है, वुड खाती है, लेकिन ये लकड़ी को हज़म नहीं कर सकती। अब लकड़ी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट को यानी सेलुलोज की शक्ल में है, सेलुलोज को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए इसके पेट में एक छोटा सा पैरासाइट रहता है जो इससे खुराक हासिल करता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, सॉरी पैरासाइट नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो दीमक के पेट में रहता है, जो सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह दीमक को भी ग्लूकोज यानी खुराक मुहैया हो जाती है, और जो अंदर इसके छोटा सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म रह रहा है वो खुद भी खुराक हासिल कर लेता है। इसलिए ये दोनों म्यूचुअल बेनिफिट्स एक दूसरे को देते हैं। थैंक यू वेरी मच।